कामनाएं हैं आज लेके बैठ जाइएगा, बोल दीजिएगा, बैठे ना रहिएगा। एक बार बोल दीजिए कि प्रभु मेरी आज इच्छा है, और इच्छाएं भगवान के चरणों में रखकर और भागवत जी सुन लीजिएगा। 7 दिन बाद भागवत जी उसका परिणाम आपको प्रदान करेंगी। और जो भी जिस कामना से भागवत जी सुनता है ये भगवान है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये अर्जुन के लिए दिन को रात कर सकते हैं, ये भगवान है। जरा सा बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जिनके बल से हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकते हैं, जिनके बल से पत्थर पानी में तर सकते हैं, जिनके बल से यह संसार संचालित होता है, वो आपकी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर देंगे। सच्चे भाव से कह दो नाथ मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। भगवान श्रवण कर लेते हैं, सुन लेते हैं। तो एक बार यजमान परिवारों के लिए सुंदर तालियां। सभी का मंगल हो, सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी यजमान परिवारों का स्वागत है वृंदावन की पावन धरा पर। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। ये संसार जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। कैसा दिख रहा है और कैसा नहीं है? ये संसार बहुत अच्छा दिख रहा है पर बहुत अच्छा है नहीं। कैसे? जैसे देखने में बहुत सारे जीव जंतु बहुत अच्छे दिखते हैं। जैसे मोर बहुत अच्छा दिखता है, मोर बहुत अच्छा होता है ना, पर देखने में बहुत अच्छा है पर वो बहुत अच्छा है नहीं। क्यों? मोर को देखने से लगता नहीं कि सांप खाता होगा। मोर को देखने से ऐसा लगता नहीं कि ये सांप खाता होगा। देखने में तो बड़ा सुंदर है पर खाता क्या है? जहरीला नांग, सांप खा लेता है। जरूरी नहीं है कि जो देखने में अच्छा हो वो रियल में अच्छा हो। हम लोग कई बार सुंदरता में चले जाते हैं कि बहुत सुंदर वस्तु है, सुंदर चीज है। ना जी, ये संसार भी कुछ मोर की तरह सुंदर है, पर कौन जानता है कि ये संसार रूपी मोर हम सभी को निगल रहा है ना? कैसे बचा जाए? भगवान की तरफ मुड़कर। इसलिए संसार सत्य नहीं है, ये परिवर्तनशील है। इसलिए इस संसार में उलझना नहीं है। ये कथा हमें सिखाएगी 7 दिन तक। भगवान चित्त मीन्स प्रकाश, सबके भीतर आनंद के सागर। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के सागर हैं। ये आनंद की बात है। भागवत जी में क्या है? आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। पीते जाओ पेवत भागवतम रसमालयम मुहुः रहो रसिका भुवि भावुकाः। बस पीते जाओ इस कथा अमृत को, पीते जाओ कथा अमृत को, खूब पी लो कथा अमृत को। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कथा रूपी अमृत है, पी लो जितना पी सको पी लो। ये आनंद है। अच्छा, आप लोगों को संसार में क्या आनंद मिला? सच्ची बताएं, हम सभी लोग आनंद ढूंढते हैं संसार में, सुख ढूंढते हैं संसार में। संसार में भी सुख है पर जरा सा, थोड़ा सा, क्षणिक। पत्नी में क्षणिक सुख है, पति में क्षणिक सुख है, पुत्र में भी क्षणिक सुख है, पैसों में भी क्षणिक सुख है। ज्यादा देर का सुख नहीं है। संसार में बहुत कम सुख है। कहीं कहीं घर बन गया, सुखी हो गए, पर सुखी ही रहोगे क्या घर में? आदमी एक इच्छाएं पूरी होती हैं, दूसरी जन्म ले लेती हैं। सारी जिंदगी इच्छाओं की पूर्ति करते करते गुजर गई, लेकिन जब देखा तो इच्छाएं अभी बाकी ही हैं। संसार में कोई सुख नहीं है क्षणिक। कैसा? जैसे खुजली को खुजलाने में सुख मिलता है, ऐसी संसार में सुख है। लेकिन खुजली में खुजलाने का जो सुख है उसके बाद उसकी पीड़ा भी है, जलन भी है। उसी प्रकार संसार में जितना सुख है उतना दुख भी है। यदि आप आज हंस रहे हैं संसार के लिए तो कल रोने को भी तैयार रहिएगा। जिस बेटे के जन्म में खुशी हुई है, जिस पति के मिलने का सुख हुआ है, उस पति के जाने का दुख भी आपको ही उठाना पड़ेगा। यदि पति से सुख मिलता है तो बस पति से दुख भी मिलता है। बोलो हाँ या ना? भाई पति आ गया, मिल गया, सुख है, बहुत अच्छा पति है, पर चला गया भगवान के घर तो अच्छा था, सुख मिला था, अब रोना भी पड़ेगा। पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत सुख देती है, बहुत सेवा करती है, पर चली गई तो जितना सुख दिया उतना अब अकेलेपन का दुख भी देगी। चली गई बुढ़ापे में। ऐसे ही है, जितना सुख था उतना दुख भी है। बेटा बेटी में जितना सुख है ना उतना दुख भी है। बेटा छोड़ के चला गया, अब मम्मी अकेले घर बैठी, माता रो रही है, बेटा छोड़ के चला गया महाराज, पूछता भी नहीं है पानी को रोटी को। बड़ा सुख था ना पहले, बेटा 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 बेटा। अब दुख भी है। जहां से सुख था वहां से ही दुख निकला। क्यों जी? आपकी विडंबना यह है कि आप सुख को तो देख रहे हैं, आप दुख को नहीं देख रहे। इस संसार में जहां से सुख है
देखो ना, हमारे सिर में बाल हैं, आपके सिर में भी बाल हैं, बहुत सुख है, बाल हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं बाल। लेकिन जब ये बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, अरे भैया कोई दवाई हो तो बता दो, बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो जिनसे सुख था, दुख भी वहीं से है ना। दुख बाहर से तो नहीं लाना पड़ा, क्यों जी? बाहर से लाना पड़ा। आपका शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, अब अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया, भैया बहुत दुखी है स्वास्थ्य। अभी तो कमर हमारी बहुत अच्छी थी, अभी ना जाने क्या हो गया, कमर में यहाँ बड़ा दर्द है। तो जहां से सुख था अब वहीं से दुख हो रहा है, वहीं से छू ले कोई तो कष्ट हो रहा है। मतलब जो सुख है वही दुख भी है। लेकिन आप सुख सुख तो देखते हैं, दुख, सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरी माँ। उछालेंगे ना तो एक सिक्के का एक पहलू नीचे होगा, एक ऊपर होगा, दो पहलू हैं। उसी प्रकार जीवन के भी दो पहलू हैं, सुख और दुख। कहां से आता है? जहां से सुख आता है वहीं से दुख भी आता है। जहां से सुख आता है मेरी मां, वहीं से दुख भी आता है ना। पत्नी से सुख मिल रहा है, लेकिन पत्नी जरा गालियां देने लग जाए, दुख मिल गया महाराज, पत्नी बहुत गाली देती है। पति बड़ा सुख दे रहा था पर कुछ बोल दिया, वहीं से दुख भी है। कुल मिलाकर जहां से सुख था वहीं से दुख है। इसलिए ये संसार दुखालयम है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सुख दुख और हानि लाभ को समान समझ करके मेरा चिंतन करता है, वह व्यक्ति बहुत सुखी हो जाता है, वह व्यक्ति संसार की माया से बच जाता है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, सब उलझे पड़े हैं, सब दुखी हैं। यदि सुखी होना चाहते हो तो आज के आज अपने मन को संसार से हटाकर भगवान की तरफ ले आओ, यही सुख का मूल कारण है। नहीं तो उलझे रहो संसार में, है ना। सीता माता के पिता का नाम क्या है? राजा जनक। क्या नाम है उनका? जनक जी इतने बड़े विद्वान थे मेरी मां कि जनक जी इतने बड़े विद्वान थे कि बड़े बड़े ज्ञानियों को ब्रह्म ज्ञान दिया करते थे, बड़े बड़े ज्ञानियों को उपदेश किया करते। मैं सुखी होने का आज नया वर्ष है ना, आज ही फॉर्मूला दे देता हूं। यदि मेरे इस फॉर्मूले से चलोगे, इस विवेक से चलोगे, इस ज्ञान से चलोगे, कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी असफल नहीं रहोगे। ध्यान से सुन लो। एक राजा जनक है, वो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी उनके घर सत्संग करने आते और वो सबको ब्रह्म उपदेश करते थे, ब्रह्म का उपदेश। एक दिन अष्टावक्र जी सत्संग कर रहे थे और जनक जी सुन रहे थे। केवल जनक जी नहीं, बहुत सारे संत लोग भी बैठे सुन रहे। उनमें याज्ञवल्क्य जी भी थे। याज्ञवल्क्य जी भी जनक जी से ब्रह्म उपदेश लेने आते थे, ब्रह्म की शिक्षा लेने आते थे, सत्संग करने आते थे। ये बड़ी अद्भुत चर्चा है। जनक जी सत्संग कर रहे थे, बगल में याज्ञवल्क्य जी बैठे थे और सत्संग बढ़िया धारा गंगा बह रही थी सत्संग की। तभी जनक के सेनापति ने जनक जी को संदेशा दिया, महाराज महाराज नगर में आग लग गई है। जनक जी ने कहा कि जाओ आग बुझाने का प्रयास करो। सेनापति चले गए और जनक जी का सत्संग चलता रहा। जनक जी मस्ती में झूमते रहे। थोड़ी देर बाद सेनापति फिर आए, महाराज महाराज पूरा नगर जला जा रहा है, पूरे नगर में आग लग गई है, सबके घर जल रहे हैं। जनक जी ने कहा जाओ आग को बुझाने का पूरा प्रयास करो, जाओ। सेनापति चले गए, सत्संग कर रहे हैं जनक जी। तभी तीसरी बार सेनापति, महाराज सारा नगर जल गया। तभी याज्ञवल्क्य जी बाजू में बैठे थे। याज्ञवल्क्य जी बोले, क्यों जी, हमारी कुटिया में भी आग लग गई क्या? हाँ हाँ सब जल गए। अरे तो हमारा कमंडल वहां पे रखा था, हमारी आसन रखी थी, लंगोटियां रखी थी, सब जल गई क्या? हाँ हाँ सब, कुछ बाकी होगा। अच्छा अच्छा मैं अभी आ रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी संत थे, वो अपनी लंगोटियां उठाने चले गए। कमंडल ना जल जाए, मेरी आसन ना जल जाए, मेरी लंगोटियां ना जल जाए। बाबा जी दौड़ पड़े और जनक जी बैठे रहे, सत्संग करते रहे। पूरा नगर जल के खाक हो गया। अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, जनक जी आपका पूरा नगर जल गया और आपका जरा सा भी मन व्याकुल नहीं हुआ, क्यों ऐसा? अष्टावक्र जी के पूछने पर जनक जी ने उत्तर दिया कि गुरुदेव ये जो नगर जल गया ये मेरा नहीं है। अष्टावक्र जी ने कहा, आपका महल भी जल गया, आपके महल में भी आग लग गई है, बहुत सारे महल जल गए आपके। जनक जी ने फिर मुस्कुराए, महाराज महल भी मेरा नहीं है। अच्छा? जनक जी ने कहा, इस नगर को, इन महलों को मैंने अपना कभी माना ही नहीं। अपना मान लेता तो इनके जलने में मुझे दुख होता, और जल गया। बुझाने का प्रयास किया था ना, प्रयास तो सैनिकों ने भरपूर किया, फिर भी जलना था, सो जल गया। मैं उठकर खड़ा भी हो जाता, मैं रोता भी, तो मेरे रोने से क्या आग बुझ जाती? आग तो बुझाने से बुझती, और मेरे सैनिकों ने लाख कोशिश की होगी आग बुझाने की, पर आग तो बुझी नहीं।
जो होना था वो हो गया, जो हो गया उसके लिए रोना क्या। और ये संसार, ये नगर, ये महल, ये मेरे थे ही नहीं। ये मेरे कब थे बताओ? ये घर द्वार मकान ये आपका कब है? कब था? था कुछ नहीं, है कुछ नहीं, मान लेते हो मेरा है। याज्ञवल्क्य जी बाबा जी थे, साधु थे, पर वो लंगोटी बचाने चले गए। क्यों? क्योंकि उनके भीतर भी एक संसार था। जबकि जनक जी ने कहा, ये अष्टावक्र जी ने कहा, वाह जनक जी, जिनके अंदर संसार था वो संसार की तरफ भाग गए सत्संग छोड़ के, लेकिन इतनी विषम परिस्थिति में भी आपने भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा। जनक जी ने कहा, भगवान संसार को मैंने अपना माना ही नहीं, मैंने तो अपना केवल भगवान को माना है, और वो तो मेरे हृदय में है, तो वो तो गए नहीं, तो मैं व्याकुल किसके लिए हूं? जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है, जो होगा वह भी ईश्वर का विधान है, जो हो चुका सब ईश्वर की मर्जी। तुम उनकी मर्जी में सब छोड़कर खुश रहो, प्रसन्न रहो। ना मेरे हाथ में कुछ है, ना आपके हाथ में कुछ है, सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए मेरे हाथ में क्या है कि मैं हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानकर संतुष्ट रहूं। आज मैं भूखा हूं तो ये भगवान की कृपा है, उनकी इच्छा है कि आज मैं भूखा रहूं, मैं भूखा हूं। आज मैंने खूब पेट भर खाया, ये ईश्वर की मर्जी थी, मैंने खाया। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहो, हर हाल में भगवान का चिंतन करो। यही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, यही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है कि दुनिया की कोई भी बात सुनकर आपका हृदय व्याकुल ना हो। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब ईश्वर के हाथ में है, ना मेरे हाथ में कुछ। हम सब के हाथ खाली है, कुछ नहीं है। एक चीज मेरे हाथ में है, केवल केवल कृष्ण मेरे हैं, तो मैं उनका चिंतन करता रहूं। जो होगा अच्छा होगा, जो करेंगे बिहारी जी अच्छा करेंगे। कई बार आप लोग चिंता करते हैं अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, सौंप दो सब भगवान को। जो जैसा, जिसकी आयु जितनी है वो उतना रहेगा, जिसका वक्त जितना है वो उतना रहेगा, जिसका पद जितना है वो उतने दिन पद पर रहेगा, जिसके जीवन में जितना पैसा है उतना मिलेगा। तो मेहनत अपना करो, कर्म अपना करते रहो बस। गीता में कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर, पर उस कर्म में आसक्ति ना करना। इस बात के मायने क्या है मुझे बताओ? तू कर्म कर, मैं सेंटेंस याद कराता हूं आपको। मैया बोलो, तू कर्म कर, जोर से। मेरे भाई बोलो, तू कर्म कर। अच्छा आप फोन पर बात कर लो पहले। बोलो, तू कर्म कर, उस कर्म में आसक्ति मत रख। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि मैं फैक्ट्री चलाऊं, मैं बिजनेस करूं, मैं व्यापार करूं, मैं दुकान चलाऊं, मैं कर्म करूं, पर आज मेरी दुकान चली नहीं, आज प्रॉफिट हुआ नहीं, तो मैं रोने ना लग जाऊं। तू कर्म कर, मन लगा कर, उस कर्म में आसक्ति ना करना। हानि हो या लाभ हो तो उसमें खुश रहना। तू कर्म कर, तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल कितना आएगा मैं बैठा हूं, तू मुझ पे विश्वास कर बस। हानि हो तो रोने ना लग जाना, और लाभ हो तो घमंड ना करने लग जाना। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। कर्म हम करें मन लगाकर, ईमानदारी से, लेकिन उस कर्म में अपनी आसक्ति ना रखें। दुख कब होता है? जब आप उस कर्म में अपनी आसक्ति कर लेते हैं। एक सज्जन, एक साधु थे, उनको किसी ने कंबल दे दिया। अब वो कंबल दे दिया, सर्दी का मौसम था, तो संत जी ने कंबल ओढ़ा, बड़ा मजा आया, रात को ठंडी बिल्कुल नहीं लगी। ठीक है, कंबल आपने ओढ़ा, आपने कर्म किया, अच्छा है, ठंडी नहीं लगी, अच्छा है। सवेरे वो कंबल रख के थोड़ा सा कहीं चले गए तो कोई कंबल उठा के ले गया। अब क्या हुआ? अब संत जी रोने लगे, अरे मेरा कंबल कहाँ गया, मेरा कंबल कहाँ चला गया भैया, मैं कैसे सोऊंगा, कैसे सोऊंगा। अब उन संत जी से पूछो कि भैया जब कंबल तुम्हारे पास नहीं था तब क्या तुम सोते नहीं थे? जैसे आपको नुकसान हो जाता है ना कई बार, दुकान में, खेती में, बिजनेस में, तो आप रोते हैं, अरे महाराज बड़ा नुकसान हो गया, अब कैसे जिंदगी चलेगी। क्या इस फैक्ट्री, दुकान, मकान, धंधे के पहले आपका जीवन नहीं था? था ना? तब जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। ये बात ऐसी है कि काम हम करें, कंबल हम ओढ़ें, लेकिन उस कंबल में आसक्ति ना रखें। आसक्ति रखोगे कोई ले जाएगा तो रोना पड़ेगा। बेटा तुम्हारा है, बेटे को प्यार करो, बेटे को खिलाओ पिलाओ, संस्कार दो, पर उसमें आसक्ति ना रखो, क्योंकि वो आज है, कभी ना कभी संसार से हम और आप सभी जाएंगे, सब जाएंगे। तो जाएंगे तो कल रोने बैठ जाओगी कि वो चला गया। कर्म करना तुम्हारा काम है, उस कर्म में आसक्ति ना रखो। यदि आसक्ति है तो फिर रोने को भी तैयार रहना, रोने को भी तैयार रहना। जनक की सारी नगरी में आग लग गई, लेकिन उनका मन विचलित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण मुझे आप बताओ। जनक की नगरी जलकर राख हो गई, पर उनके मन में व्याकुलता नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ। क्यों? इस क्यों का उत्तर दीजिए। क्यों मेरी मां? क्यों?
क्योंकि उन्होंने उस नगर को अपना नहीं माना। बस आप भी संसार को अपना ना मानिए। और अपना किसे मानना है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। भगवान को जो अपना मानता है, संसार से मन को हटाता है और मन हटा के कर्म नहीं छोड़ना। मैं बार बार कहता हूं, कर्म नहीं छोड़ना, कर्म पूरे करना है। पैसे खूब कमाना है, बिजनेस व्यापार को बढ़ाना है, पर उस काम में बस आसक्ति नहीं रखना। बस सब करना, पैसे खूब कमाना चाहिए, बिजनेस खूब करना चाहिए, पैसे तो बहुत कमाने चाहिए, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, पर उस कर्म में आसक्ति ना हो। समझ रहे हैं हम जो कहना चाह रहे हैं, है ना? बस यही है भगवान और यही है पूरी कथा का सार। आज नया दिन था, साल की शुरुआत थी, आप आए थे, हमें लगा आप आए हैं तो कुछ दिव्य ज्ञान लेकर जाएं, तो हमने दिव्य बातें आपको कह दी। भगवान आनंद के सागर हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। भगवान ही सर्व शक्तिमान है, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार वही करते हैं। इसलिए भगवान में समर्पण हो, वो भगवान सारे दुखों का नाश करते हैं। अच्छा मैया ये बताओ, आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, उन दुखों को कौन मिटा सकता है? बोलो, कौन? कौन? आप लोगों की गलती क्या है कि आप लोगों को जरा सा पेट में दर्द होता है तो बाबा जी के पास दौड़ के चली जाती है, अरे बाबा जी कोई भभूति दे दो, बड़ा दर्द हो रहा है पेट में। तो फिर ऐसे पाखंडी लोग तुम्हारे दर्द का गलत उपयोग करते हैं। तुम्हें लालच होता है कि हमारा दर्द ठीक हो जाए, हमारा दुख ठीक हो जाए, और वो तुम्हारा दुख दूर करने के नाम पर तुम्हें ठग लेते हैं, और ठगते वो पाखंडी लोग हैं, और सही के साधु संत बदनाम हो जाते हैं कि भाई साधु संतों ने ठग लिया। साधु संतों ने नहीं, कुछ पाखंडी ऐसे होते हैं जो आपको उल्टे सीधे, कहीं ये भभूति ले लो, कहीं ये कर लो, उससे सुन लो आज कान खोल के, तुम्हारा दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। किसी में ताकत नहीं है कि वो आपका दुख मिटा दे। द्रौपदी पर संकट आया तो बताओ, द्रौपदी के संकट को किसने मिटाया? क्या अर्जुन ने मिटाया? क्या युधिष्ठिर ने मिटाया? सुन लो मेरी माँ, तुम किसी के पास जाकर ना रोया करो कि तुम मेरा दुख दूर कर दो। कोई क्या दुख दूर कर देगा? जो लोग तुम्हारा दुख दूर करने बैठे हैं वो अपना ही दुख दूर करने पहले, वो अपने ही दुख से परेशान है। हमारा और तुम्हारा दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते हैं। तुम झूठे मोटे बाबाओं के चक्कर में पड़ के और झाड़ी भभूति और फलाना और ढिमका के चक्कर में अपना सब बिगाड़ ना लिया करो। इससे हमारी सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान होता है। पाखंडी लोग, आजकल तो मुसलमान लोग भगवा पहन के घूमते, बाबा बने गली गली घूमते रहते हैं। तुमने उनको ही मान लिया कि ये साधु हैं, बुला लिया घर में, और कहीं उसने उल्टी सीधी हरकत कर दी तो वो तो ठहरा मुसलमान, बदनाम तो संत हो जाएगा कि भाई संत ऐसे हैं। ऐसा हो रहा है भाई, करे कोई और भरे कोई। हरकत करते हैं दुष्ट लोग, गलत लोग, और सच्चे के साधु संत लोग, फिर उनके प्रति आपकी आस्थाएं कम हो जाती हैं। जबकि सच्चे साधु संत तो वो आपसे मतलब ही नहीं रखते, वो तो अपना भजन करते हैं, लेकिन बदनाम तो वही हो रहे हैं, सच्चे साधु संत। इसलिए गलती आपकी है। आपकी गलती यह है कि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। आप चले जाते हैं किसी फलाने के पास, तुम दुख दूर कर दो, तुम भभूति दे दो, तुम ना जी, तुम्हें दुख ही दूर करना है तो जहां तुम हो अपने घर से ही अपने भगवान को याद करो। हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, जैसे आपने द्रौपदी का दुख दूर किया, हे नाथ हमारा दुख कब दूर करोगे, हमारी कब सुनोगे? घर से ही पुकारो और तुम सच्चे आंसू तो बहाओ, सच्चा प्रेम तो करो। तुम्हारे दुख भगवान ने द्रौपदी का दुख दूर किया, तुम्हारा भी करेंगे, हमारा भी वही करेंगे। हम सब दुखी लोग हैं और हम सबका दुख दूर कोई कर सकता है तो मुझे बताओ कौन? केवल एक टेर रघुनाथ की, एक भगवान ही है जो सबका दुख दूर कर सकते हैं। ना मुझ में कोई ताकत है किसी का दुख दूर करने की, ना आप में से किसी में ताकत है किसी का दुख दूर करने की। डॉक्टर में भी ताकत नहीं है किसी का दुख दूर कर दे। डॉक्टर तो अपना कर्म करता है, इलाज कर देता है, आगे भगवान पे छोड़ देते। कई बार डॉक्टर खुद कहते हैं ये ऑपरेशन में कर तो दूंगा पर बचेगा कि नहीं भगवान के ऊपर है। क्यों जी ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं? यदि डॉक्टर 100% अपना विश्वास रखे कि मैं बचाऊंगा तो फिर ये शब्द का प्रयोग क्यों होता कि भाई मैं तो कर लूंगा इलाज, ऑपरेशन मैं कर दूंगा, पर आगे बचे ना बचे ईश्वर की मर्जी है। क्यों जी? मतलब आखिरी निर्णय भगवान का ही होता है। अंतिम निर्णय किसका है? जोर से बोलो मेरी मां, अंतिम निर्णय किसका है? भगवान का। इसलिए विश्वास करना है तो किसी बाबा पर, किसी भभूति पर नहीं, विश्वास करना है तो भगवान पर विश्वास करना सीख लो। वो भगवान है, वो भगवान ही विश्वास के योग्य हैं और दूसरा कोई विश्वास के योग्य। द्रौपदी ने विश्वास किया, अर्जुन पर नहीं आए, खड़े बैठे रहे वहीं सिर लटकाए। द्रौपदी ने कहा मेरी लाज लुट रही है, कोई तो बचा लो। पितामह भीष्म जैसे दिग्गज ना आए, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा ना आए, कौन आया? आना आखिर भगवान को ही पड़ा। फिर तो बाद में द्रौपदी माँ की भी गलती हो गई। क्या गलती होगी जानते हो? द्रौपदी माँ ने
संसार के लोगों को बुलाने में अपना समय वेस्ट कर दिया, संसार के लोगों को बुलाने में अपना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं मेरी मां, समय बर्बाद ना करो, आज से ही भगवान पे पूर्ण विश्वास करके समर्पण कर दो। नाथ अब आप ही हमारे रक्षक हैं, आप जानो और आपका काम जाने। हमने अपने आप को सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। चाहे तो जिता लो, चाहे तो हरा दो, हमें फूलों में रखो, कांटों में रखो, मर्जी आपकी है। हमें तो फूलों में रखोगे तो भी रह लेंगे और कांटों में रखोगे तो, हमारी तो अपनी कोई मर्जी नहीं है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हम तो सब में राजी हैं। हमारी अपनी, हमने आज तक अपनी मर्जी चलाई नहीं। हमने कभी नहीं सोचा कि हम यहाँ रहेंगे कि वहाँ रहेंगे, जहाँ ठाकुर जी रखेंगे वहाँ रह लेंगे। भगवान के हिसाब से चलते गए, वो चलाते गए, आज भी उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। मैं आगे आगे नहीं चलता, मैं तो पीछे पीछे चलता हूँ, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे हम। अर्जुन ने भगवान को आगे कर दिया, स्वयं पीछे हो गए तो महाभारत जीत गए। जीत का यही फॉर्मूला है, भगवान को आगे कर दो, खुद पीछे हो जाओ, जीत जाओगे। और खुद आगे आगे भागोगे तो दुर्योधन की तरह मारे जाओगे। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अपना लीजिएगा, यही शास्त्रों का सार है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है। और नहीं तुम फिर भगवान के अतिरिक्त तुम भागते रहते हो जमाने, कोई बाबा को भगवान मान लिया तो किसी को मान लिया तो कहीं इसके द्वार पे, कहीं उसकी चौखट पे जाते रहो, 17 चौखट पे। एक साधे सब साधे, एक को पकड़ो बस। एक कौन? केवल श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्री सीताराम, हे राधे श्याम, हे श्याम सुंदर, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। जैसे द्रौपदी का कष्ट दूर किया है वैसे आपका भी करेंगे। जैसे द्रौपदी की पुकार सुनी है, उत्तरा की पुकार सुनी है, कुंती की पुकार सुनी है, वैसे आपकी भी सुनेंगे। हमारी और आपकी कोई दुश्मनी थोड़ी है कि उनकी सुन ली और हमारी नहीं सुनेंगे। विभीषण की भी सुनी ना, सुग्रीव की भी सुनी ना, तो तुम्हारी और हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। प्रहलाद की सुनी ना, सबकी सुनी है तो हमारी भी सुनेंगे। निषाद की सुनी है, हमारी भी सुनेंगे। वो भगवान है, सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। हम तो अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, कामी लालची हैं, सारे अवगुण हम में भरे हैं। नाथ आप स्वीकार कर लो तो पार लगे, नहीं हमारा अपना कोई बल नहीं है, हमारा अपना कोई बल नहीं है, हम तो निर्बल हैं। और आपने सूरदास जी का पद सुना होगा, निर्बल के बल राम सुनहरी मैंने, निर्बल के बल राम। भगवान किसके हैं? जो निर्बल है। सबई बलम बलिनाम चा परेशान, सब केवल भगवान हैं। तो भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक हम ये ना कहें कि नाथ मैं निर्बल हूं। द्रौपदी के पास भगवान तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी ने ये नहीं कहा। द्रौपदी को पहले घमंड था कि मेरा तो पति गांडीवधारी है, मुझे तो कोई हाथ लगा ही नहीं सकता, लगा लिया हाथ, अब कहां तुम्हारा अहंकार? फिर अरे कोई बात नहीं, मेरा पति तो धर्मराज युधिष्ठिर है, गदाधर भीम है, मेरे तो पितामह भीष्म है। भगवान बोले तो चलो पहले इनको ही ट्राई कर लो, बुला लो। पर समय बर्बाद होता है जमाने को बुलाने में। तब समय बर्बाद करना है तो बुलाते रहो संसार को। द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए और भगवान से रिश्तेदारी कर ली ना। क्या रखा है जमाने की रिश्तेदारी में? हे नाथ हमें अपने चरणों में रख लो और अपने चरणों की सेवा से दूर ना करो। यहां वहां भटकने की जरूरत ही नहीं है। एक भगवान के चरणों में मन लगा लो, बहुत है। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। तो आज आपको समझ आ गया कि हम सबका दुख कौन दूर कर सकता है? केवल केवल। और की तो छोड़ो मेरी मां, शंकर जी पर जब दुख आता है ना तो उनके दुख को भी भगवान श्रीमन नारायण ही दूर करते हैं। बोलो हाँ या ना? बता दूं, एक बार शंकर जी पर भी दुख आया था। कब? जब भस्मासुर को शंकर जी ने वरदान दे दिया। भस्मासुर ने कहा कि हम जिसके ऊपर हाथ रखें वो भस्म हो जाए। अब भस्मासुर शंकर जी के ऊपर हाथ रखने दौड़, अब शंकर जी भागे भागे फिर रहे हैं, बचा लो बचा लो बचा लो। शंकर जी यहां से वहां भटक रहे हैं। तब भगवान श्रीमन नारायण की शरण में गए शंकर जी, और भगवान श्रीमन नारायण ने मोहिनी का अवतार धारण किया और भस्मासुर से कहा क्यों, क्या हो गया, तुम पीछे पीछे भाग रहे हो शंकर जी के? भस्मासुर बोला शंकर जी के ऊपर हाथ रख के देखना है कि इन्हें जो वरदान दिया वो ठीक ठीक काम कर रहा है कि नहीं। मोहिनी भगवान ने कहा तुम कहां शंकर जी के पीछे पड़े हो, शंकर जी के वरदान आजकल काम नहीं कर रहे हैं। भस्मासुर सुन लो। अच्छा ये बताओ, तुम जिसके सिर पे हाथ रख लोगे भस्म हो जाएगा, तुम्हारे हाथ में कुछ गरम गरम लग रहा है? भस्मासुर बोले ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है। भगवान ने कहा देखो जब कुछ गरम गरम लग ही नहीं रहा है तो फिर कोई भस्म कैसे होगा? थोड़ी बहुत गरम लगता है तो समझ में भी आता कोई भस्म हो जाएगा। एक काम करो, मेरे सिर पे हाथ रख के देखो। भस्मासुर ने कहा नहीं नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम हमसे शादी कर लोगी? भगवान बोले हाँ तो कर लेंगे। तो अच्छा एक काम करता हूं, पहले मैं अपने सिर पे रख के ट्राई करता हूं। भगवान ने कहा ठीक है रख लो, शादी करने लायक बचोगी नहीं। तो भस्मासुर ने अपने ऊपर
हाथ रख लिया, और हाथ रखा तो भस्म शंकर जी का वरदान था, भस्म हो गया। तो ऐसे भगवान शिव जी की रक्षा भी भगवान नारायण ने की कि नहीं? हाँ या ना? तो भगवान शंकर पर भी विपत्ति आई है तो भगवान नारायण ने ही उनके दुख का निवारण किया है, इसलिए वही है सबके दुखों को दूर करने वाले, दूसरा कोई नहीं। चलो ये तो शंकर जी की बात। एक बार ब्रह्मा जी पर विपत्ति आ गई। हाँ, एक बार ब्रह्मा जी से वेद चुरा कर एक राक्षस लेके चला गया। शंकर जी के वेद चुरा के ले गया था एक राक्षस। उस राक्षस को मारने के लिए भगवान नारायण ने फिर युक्ति अपनाई और उसे मार करके भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को वापस किया और ब्रह्मा जी ने दिया, लो भैया अपने वेद संभालो। तो ब्रह्मा जी पर भी जब जब संकट आता है ना, तब तब दौड़ के वो भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। इंद्र पर संकट आता है। एक बार इंद्र पर कब्जा कर लिया था राजा बलि ने, दौड़ के गए, ब्रह्मा बचाओ। ब्रह्मा जी बोले हम क्या, चलो भगवान नारायण की शरण में गए और भगवान ने फिर वामन अवतार लिया और वामन अवतार लेके 2 पग भूमि नाप के राजा बलि से और उन्हें पाताल का राजा बनाया और स्वर्ग के पर जो राक्षसों का हमला हो गया था सब राक्षसों को निकाला और वहां तुरंत स्थापना की इंद्र को स्थापित किया। तो देवताओं पर, ब्रह्मा जी पर और शंकर जी पर जब जब संकट आया है तब तब भगवान ने इनके संकट दूर किए हैं, इसलिए उनकी शरण में चलो जो सबके संकट दूर करते हैं, है ना? आप लोग तो कहीं इनके कहीं उनके चक्कर में पड़े रहते हैं ना जी। प्रेम से केवल श्रीमन नारायण बोलो, श्रीमन नारायण। वही श्रीमन नारायण, वही नारायण राम है और वही श्रीमन नारायण भगवान कृष्ण है, इनमें कोई भी अंतर। वही जगन्नाथ जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, रंगनाथ जी हैं, तिरुपति वाला जी हैं, वही विठलनाथ जी हैं, सांवरिया सेठ हैं, वही हैं, उनमें कोई भेदभाव। हमारे बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी वही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। तो इनकी शरण में आओ तो काम बनेगा, और कहीं भाग रहे हो, भटक रहे हो तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार देवताओं पर और संकट आया, समुद्र मंथन किया था तो राक्षसों ने अमृत छीन लिया था, तब भगवान ने मोहिनी बनकर अमृत पिलाया देवताओं को और उनको संकट से उबारा। क्यों जी? हाँ या ना? तो संकट पे भगवान काम आते हैं, इसलिए संकट आएगा तभी भगवान को बुलाओगे क्या? संकट आए उसके पहले ही बुलाने लगो भगवान को तो संकट ही नहीं आएगा। संकट तो तब आता है जब भगवान को भूल जाते हैं हम। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। कभी भूलोगे नहीं तो संकट कभी नहीं आएगा, भूल जाओगे तो संकट आ जाएगा। ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो भगवान का चिंतन करने चल पड़े। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमन करते हैं। 88,000 संत बैठे थे, उन संतों के मध्य सूत जी का आगमन हुआ। सभी संतों के आते, सूत जी के आते ही संत खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया और कहा कि महाराज हमें कथा सुनाओ। कैसी कथा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? भक्ति ज्ञान विराग। आप तो ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हमारा वैराग्य बढ़ जाए, ऐसी कथा सुनाओ। भागवत क्या बढ़ाती है मेरी माँ? भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को। भक्ति हमारी बढ़ जाती है किसके द्वारा? भागवत जी के। भाई ये बताओ, आप लोगों के अंदर भक्ति पहले की अपेक्षा कथा सुनने के बाद आपकी भक्ति बढ़ी है या नहीं? किस किस की बढ़ी है वो हाथ उठा के मुझे बता दो। तो भक्ति आपकी बढ़ी, इतने लोग हैं तो ये बताओ कथा के बाद ही तो बढ़ी। मतलब कथा क्या बढ़ाती है? भक्ति। अच्छा, आपकी भक्ति ही नहीं बढ़ी, आपका नॉलेज भी बढ़ा है, ज्ञान भी बढ़ा है। बढ़ा है ऐसा आप मानते हैं कि आपका जब से कथा सुनने लगे आपका ज्ञान बढ़ा है? किस किस का बढ़ा है? देखो सबका ही बढ़ा है ज्ञान। तो देखो आपका ज्ञान भी बढ़ा, किसके बल पर? भागवत जी के बल पर। तो भागवत भक्ति भी देती हैं, ज्ञान भी देती हैं और आपका वैराग्य भी पुष्ट हुआ है। आपका वैराग्य भी, संसार से जो पहले ज्यादा अटैचमेंट था, ज्यादा आप लगे चिपके से रहते थे, अब थोड़ा सा आपने अपने आप को दूर करना स्टार्ट किया। ये भी एक वैराग्य, धीरे से ही सही, थोड़ा ही सही, पर प्रवेश तो किया ना।
तो भागवत क्या देती हैं? भक्ति ज्ञान विराग। आप तो केवल इतना नहीं, आपके विवेक को भी कथा ने डेवलप किया। आप विवेकी हो गए हैं। आजकल आप लोग जब से कथा सुनने लगे हैं तो छोटे मोटे डिसीजन जो आप नहीं ले पाते थे, कथा के बाद आपका मन इतना पक्का हो गया है कि आप अपने जीवन के छोटे मोटे निर्णय लेने लग गए हैं। ये कथा का प्रभाव, ये विवेक जागा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग किया तो विवेक जागा, यही बात है। विवेको वर्धते महान। तो ये विवेक जागने और जगाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कलयुग में आप सारा संसार खोज लो, ढूंढ लो, जाओ, जो आविष्कार करना है कर डालो, जितने आइटम बम बनाने हैं बना डालो, पर शांति जब तुम्हें पाना होगा तो शांति पाने भागवत जी की शरण में आना ही होगा। इसके अतिरिक्त और कहीं शांति है ही नहीं। आप जमाना घूम लो, अंत में आ जाना, पर आओगे यहीं। तो भागवत जी को बाद में बुलाएं, बाद में समझें, बाद में सुने, पहले ही से समझते चले तो विपत्ति ही नहीं आएगी। इसलिए भागवत जरूरी है, सत्संग जरूरी है। इस कलिकाल में भगवान प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, भगवान जब भी प्रवेश करते हैं कानों से प्रवेश करते हैं हृदय में। और कान से कैसे? भगवान इस कलयुग में शब्द ब्रह्म के रूप में है, शब्द के रूप में परमात्मा है। जो शब्द कथा का है वो प्रत्येक शब्द शब्द नहीं, वो कृष्ण ही है। भगवान कानों से प्रवेश कर रहे हैं आपके भीतर। अच्छा ये बताओ, सुख और दुख कहां से प्रवेश करता है? बताओ मेरी मां, मैया जी, ओ मैया, सुख दुख कहां से प्रवेश करता है? सुनो, अब आप लोग यहां बैठी हो, मैया अच्छे से बैठी हो, कथा सुन रही हो, अच्छा लग रहा है, खुश हो, आनंद है। तभी एक मैया जी कथा सुनने आई, तभी उनके घर से फोन आया कि उनके बूढ़े पिताजी भगवान के घर चले गए। अभी थोड़ी देर पहले वो नाच रही थी, हंस रही थी, कथा सुन रही थी, लेकिन कानों से शब्द गया कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। ये इतना सुना कि रोने लग गई। क्यों रोने लग गई? क्योंकि पिताजी चले गए ना। बाप मरेगा तो बेटी तो रोएगी। तो ये दुख, आप रोने लगे, तुरंत आपके अंदर दुख हो गया। तो ये दुख कहां से प्रवेश कर गया? जोर से बोलो। कानों से प्रवेश किया ना। तभी आपको किसी ने संदेशा दिया, सुनो तुम्हारा 5 लाख रुपए का फायदा हो गया है। किसी ने कह दिया कान में, तुम्हारा बड़ा फायदा हो गया। तो जैसे ही फायदा सुना, अरे फायदा हो गया, आप झूमने लगे। तो सुख भी प्रवेश कहां से किया? दुख भी कानों से प्रवेश करता है और सुख भी कानों से प्रवेश करता है। यदि सुख दुख का केंद्र कान है तो भगवान भी कानों से ही प्रवेश करते हैं, कथा के माध्यम से। कथा प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, प्रवेश कर रही है कथा। ये जो आपके कानों से कथा हृदय तक पहुंच रही है, ये कथा नहीं, कथा रूप में भगवान जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। जैसे मरीज को दाल चावल सब्जी रोटी नहीं दिया जाता है, उसको तो बोतल चढ़ती है और नसों के द्वारा डायरेक्ट लिक्विड रूप में उसके भोजन जाता है शरीर में। क्यों जी? मरीज को बोतल चढ़ती है ना, बोतल नसों में सुई लगा के, तो उसको लिक्विड रूप में, पानी के रूप में आहार दिया जाता है, पौष्टिक चीज है। क्यों जी? उसी प्रकार जैसे मरीज को पानी के रूप में, लिक्विड रूप में उसको पोषक तत्व दिए जाते हैं, उसी प्रकार आपको शब्द रूप में भगवान ही दिए जा रहे हैं, जो कि कानों के द्वारा ईश्वर हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कान से कथा। इसलिए कहता हूं, बकवास ना सुना करो, निंदा चुगली ना सुना करो, व्यर्थ की बातें ना किया करो। जो सुनती हो मैया, जो सुनते हो वही कान में घुसता है और वही हृदय में जाके कचरा इकट्ठा होता है। आप किसी की बकवास सुनने लग जाओ, निंदा सुनने लग जाओ, चुगली सुनने लग जाओ, पड़ोसियों की बातें, प्रपंच सुनने लग जाओ, ये सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा आपके दिल दिमाग में और आपका मन बड़ा शांत होगा, ना नींद आएगी, ना मन लगेगा। इसलिए सबको हटाओ और जब भी समय मिले तो कान को बंद रखो। दुनिया की बातें कान में ना जाए, कान में अंदर जाएंगी कोई चीज तो कहीं आपका मन व्याकुल ना हो जाए, उदास ना हो जाए, खिन्न ना हो जाए। इसलिए कान से केवल भगवान की कथा जानी चाहिए, ताकि कथा के रूप में जैसे लिक्विड पानी के रूप में आहार जा रहा है, उसी प्रकार शब्द के रूप में भगवान प्रवेश कर रहे हैं आपके मन मंदिर में। इसलिए कथाएं सुना करो, कथाएं सुना करो, कथाएं सुना करो। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी मां, सारी झंझट शब्दों से तो है। 3 चीजें बड़ी संभाल के रखनी पड़ती हैं। पहला, अपनी वाणी को। यदि तुम्हारे शब्द बिगड़ जाते हैं ना मैया, तो झगड़ा हो जाता है। हाँ या ना? सास बहू का झगड़ा क्यों हो गया? क्योंकि किसी एक के शब्द बिगड़ गए, जो नहीं बोलना था वह भी बोल दिया। इसलिए शब्दों को संभालिए। अच्छा, इतिहास में मुझे बताइए कि शब्द बिगड़ने से किसके शब्द बिगड़े तो किसका नुकसान हुआ? द्रौपदी के शब्द बिगड़े थे। कह दिया था दुर्योधन को कि अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा कह दिया। जब शब्द बिगड़े तो महाभारत हो गया ना। देखो मेरी माँ, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान को इंसान से पहचान होती है। इंसानों की पहचान शब्दों से होती है। आप कितने बढ़िया कपड़े पहन के आए हो, कितने टिप टॉप हो, कितने सुंदर लग रहे हो, लेकिन आपके शब्द बहुत गंदे हैं, वाणी बहुत गंदी है, कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपके श्रृंगार का और आपके टिप टॉप रहने का कोई अर्थ नहीं। और आप कैसे भी कपड़े पहने हैं, कैसा भी स्वरूप है, पर आपकी वाणी अच्छी है,
तो आपका समाज में सम्मान होगा, आदर होगा। इसलिए वाणी अच्छी होनी चाहिए। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अरे शब्द ही है मेरी माँ जो औषधि का काम भी करते हैं और घाव का काम भी करते हैं। कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी गोली से। किसी को मारना है तो गोली से मार देना, पर बोली से ना मारना। बोली से मारोगे, शब्द बिगड़ेंगे तो महाभारत होगा। बिगड़ गए द्रौपदी के शब्द, कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, महाभारत खड़ा हो गया कि नहीं। इसलिए कोई भी बात बोला करो, शब्दों को विचार करके बोला करो। क्या बोल रहे हो, क्या बोलने की जरूरत है, कहां बोलें कहां ना बोलें, हर जगह ना बोला करो, कुछ भी ना बोला करो। जहां जरूरत है वहां बोलो, हर जगह बोलने की भी जरूरत नहीं। तो शब्द को संभालिएगा। द्रौपदी नहीं संभाल पाई तो महाभारत हुआ। पहला शब्द। दूसरा, अपनी आंख। क्या संभालना है मेरी मां? आंख। आंख बिगड़ेगी तो भी नाश होगा, नाश। बताओ आंख किसकी बिगड़ गई? किसकी आंख बिगड़ी थी तो सर्वनाश हुआ? जोर से। रावण। सही कहा आपने। आप भी सत्संगी हो गए हैं, अब सही सही उत्तर देने लग गए हैं। अच्छा है। आंख बिगड़ी थी रावण की। माता सीता बड़ी सुंदर थी, सुंदर थी तो देखकर मां का भाव जगा लेता कि ये मेरी माता है। लेकिन नहीं, उसने माता सीता को देखकर माता का भाव नहीं जगाया, कामनाओं का भाव जगा लिया। काम जाग गया और कामनाओं के वशीभूत उसने माता सीता का हरण कर लिया। और एक नारी को जब गलत ढंग से देखा, गलत नजरिए से देखा, तो उस सोने की लंका वाले रावण का क्या हाल हुआ। उसके घर पे 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे, पर रावण मरा तो कोई रोने वाला नहीं था। रावण के मरने पर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। क्यों बर्बाद हो गया रावण? क्योंकि उसकी क्या बिगड़ गई? क्या बिगड़ गई मेरी मां? क्या? आंख। इसलिए कहता हूं, अपनी आंखों से बुरी चीजें ना देखा करो, गलत नजरिए से ना देखा करो। ना किसी पुरुष को गलत नजरिए से देखना है, ना तो किसी स्त्री को गलत नजरिए से देखोगे तो परिणाम ये है। इसलिए अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षाएं भी दिया करो मेरी मां। बताया करो कि चरित्र बिगड़ेगा तो देखो रावण का क्या परिणाम हुआ। बेटा तुम पढ़ने जा रहे हो, बेटी तुम पढ़ने जा रही हो, पर अपने चरित्र का ध्यान रखना, अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना। कहीं तुम्हारा चरित्र ना बिगड़ जाए, कहीं तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी इंद्रियाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी कामनाएं कहीं तुम्हें ले जाके गड्ढे में ना गिरा दे, नरक ना ले जाए, कहीं तुम्हारा पतन ना हो जाए। आंख बिगड़ी, सर्वनाश हो गया। वाणी बिगड़ी, विनाश हो गया। भरी सभा में अपमान हुआ द्रौपदी का, यह शब्द बिगड़ने का परिणाम था। तीसरा, कान ना बिगड़ने देना। कान। कान किसके बिगड़े थे मेरी मां? किसके? किसके? कैकई मां के। किसने बिगाड़े थे कान? मंथरा। नाम मंथरा मंदमती। ये कैकई की दासी मंथरा ने कैकई के कान बिगाड़ दिए, अर्थात भर दिए। जैसे आप लोगों के कान आपकी पड़ोसन भरती रहती है, ऐसे ही कैकई के कान मंथरा ने भर दिए और कान बिगड़े कैकई मां के। तो क्या हुआ? अच्छे खासे अयोध्या में, हंसती खेलती अयोध्या में आग लग गई। क्यों? कैकई मां का सुहाग समाप्त हो गया केवल कान के कारण। इसलिए प्रार्थना करता हूं, कान से दुनिया की पंचायत ना सुना करो, कान से प्रपंच ना सुना करो। सिर्फ अपने मतलब की बातें सुन लो, अपने मतलब का सुन लो, जिससे तुम्हारा भला है, जिससे तुम्हारा हित है, उतना सुन लो। उसके बाद अपना मन भगवान की कथा में लगाओ। ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनो, अच्छी चीजें सुनो, ज्ञानवर्धक चीजें सुनो। ज्ञान की बातें सुनने से ज्ञान बढ़ता है और व्यर्थ की चीजें सुनने से तुम्हारा मन और अशांत हो जाता है। बकवास सुनने से रात को नींद नहीं आती। तुमसे धोखे से किसी ने कह दिया कि फलाने ने तो तुम्हें ऐसा ऐसा कहा, भले ना कहा हो, उसने तो झूठी कह दी अपनी तरफ से चटनी मिलाकर, ऐसा ऐसा कहा। अब लोग सुन लिया, अब रात को नींद नहीं आती, उन्होंने ऐसा कहा। लो झगड़ा की जड़ यही। मत सुनो व्यर्थ की चीजें। कोई आपके सामने किसी की, अब जैसे आपकी पड़ोसन आ गई और उसने पड़ोसन ने आकर के बगल वाले की बुराई स्टार्ट करे, वो सुनो, वो जो गुप्ता जी है ना, अरे वो गुप्ता जी की घरवाली ऐसी हैं, हाँ, उन्होंने तो हमें ऐसा कह दिया और उन्होंने वैसा कह दिया। वो गुप्ता जी हैं और गुप्ता जी की घरवाली हैं, उनसे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम क्यों प्रपंच सुन रहे हो उनका? तुम्हें क्या फायदा है? वो लड़े। चलो आज शर्मा जी और वर्मा जी में लड़ाई हो गई, बीच में एक महिला रहती थी, है ना, तो वर्मा जी ने शर्मा जी से लड़ाई कर ली। तभी उनकी लड़ाई को सुना किसने? उनकी लड़ाई को सुना गुप्ता जी ने।
अब गुप्ता जी ने दोनों की लड़ाई पूरी पूरी सुनी और उनने जाकर के चौबे जी से पूरी बात कह दी। अरे सुनो चौबे जी, आज वो वर्मा शर्मा जी के बारे में आपने सुना? क्या हुआ ये वर्मा शर्मा जी के बारे? अरे आपको नहीं पता, मैं तो बीच में ही था, मैं पूरा सुना। अब ये बड़े बड़े आनंद से सुना रहे हैं, 1 घंटे तक सुनाया कि वर्मा जी ने क्या कहा, शर्मा जी ने। अब बताओ क्या करना चौबे जी को इससे, कि वर्मा जी ने शर्मा जी को क्या कहा, शर्मा जी ने वर्मा जी को क्या कहा। और गुप्ता जी आपको भी क्या करना कि वर्मा जी ने शर्मा जी को क्या कहा, और चौबे जी का क्या लेना देना। 1 घंटे तक तुमने शर्मा जी और वर्मा जी की बातें की, तो उनका भी समय बर्बाद किया, चौबे जी का, और गुप्ता जी आपने भी अपना समय बर्बाद किया। जो समय तुम व्यर्थ की बातें, आप लोग ना दूसरों की बातें, अरे उन्होंने उनको ऐसा कह दिया, अरे उनने उनको कहा, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, तुम्हें कहा क्या? तुम लोग याद कर लेते हो सेंटेंस और सारी कॉलोनी में सोसाइटी में गाते थे, अरे उन्होंने उनको ऐसा कह दिया। तुम्हें बड़ा मजा आता, क्या मिल रहा है, इसके कितने कमा लेते हो? इससे तुम्हारा सिर्फ समय बर्बाद हो रहा। 1 घंटा सुनने में खर्च किया, 1 घंटा बोलने में खर्च किया, और ना जाने कितने दिन तक तुम बोलते रहोगे। तुम्हारा समय वो तो कह के चुप हो गए, चलो उनकी तो दोस्ती भी हो गई, पर तुम्हारे मन में अभी वही चल रहा, वर्मा जी शर्मा जी, वर्मा जी शर्मा। पंचायत छोड़ो, प्रपंच छोड़ो, और मन को केवल भगवान में लगाओ। यही जीवन में शांति का केवल केंद्र है, आनंद का केंद्र है। जीवन का कल्याण इससे है, ना कि व्यर्थ की बकवासों से। ऐसे हमारी माताएं करती हैं, अड़ोसन की बात पड़ोसन से, पड़ोसन की बात अड़ोसन से कह दिया, उससे उसकी कह दी, उससे उसकी कह दी, हो गई पंचायत पूरी हुई। बिल्ली हज करने गई थी, हज करके घर वापस आ गई। दिन भर हज करने जाती हैं माताएं, इसकी बुराई उसको, उसकी, ये हज करने गई, फिर वापस घर आ गई, हो गई हज इनकी। श्री भगवान की चर्चा केवल हमने आपसे केवल ये कहा कि सुनने में बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या सुनना है वो ध्यान रख के सुनना है। एक बार राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो शुकताल में बैठे सुखदेव जी भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। तभी देवराज इंद्र वहां अमृत लेकर आए और कहने लगे, सुखदेव जी ये कथा अमृत हमें पिला दो, कथा रूपी अमृत हमें पिला दो, और ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, अरे परीक्षित जी आपको 7 दिन में मरना है, ये स्वर्ग से अमृत लाए हैं इंद्र, आप कहो तो हम आपको पिला दें। अच्छा आपको कथा रूपी अमृत मिले और स्वर्ग का सच्ची का अमृत मिले, तो क्या पीना पसंद करो? परीक्षित ने कहा, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, हमें कथा अमृत पिलाओ। प्रभु जी हमें कथा अमृत पिलाओ, कथा सुनाते रहिए बस। क्यों? स्वर्ग का अमृत पी लेने के बाद भी मरना पड़ता है, उसकी एक सीमा है, इतने दिन तक नहीं मरोगे। जैसे कोरोना की वैक्सीन लग गई तो लग गई, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि अब कोरोना नहीं होगा, हो सकता है। अमृत पी लिए इसका मतलब यह नहीं कि नहीं मरोगे। रावण ने भी अमृत पी रखा था, बोलो, रावण ने भी अमृत पी रखा था। अमृत रावण की नाभि में था, इसलिए भगवान ने रावण की नाभि में अग्निबाण मारा, अग्नि ने सोख लिया, रावण मर गया। रावण ने अमृत पिया था फिर भी मर गया। तो स्वर्ग का अमृत क्या झूठा है? ना जी, झूठा नहीं है भाई। मैं 100 साल जीता हूं तो अमृत पीने वाला 1000 साल जिएगा, सिंपल है। पर 1000 साल बाद ही सही मरोगे कि नहीं। वैक्सीन लग गई है तो कोरोना तुम्हें कम होगा, पर नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। औरों की अपेक्षा तुम सेफ रहोगे, ये ठीक है, इसलिए वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। आप लोगों ने ली कि नहीं कोरोना की वैक्सीन? सबने लगवाई? हाथ उठाओ, किन किन ने लगवाई? भैया आप 4 मूर्ति 5 मूर्ति नहीं लगवाई, आप लोगों ने नहीं लगवाई? क्यों लगवाए? अच्छा, वैक्सीन सबको लगवानी है ना। अपना 2 डोज पूरे करना है, इससे कोरोना होगा भी तो आप पर ज्यादा असर नहीं होगा। भगवान करे आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की आपका कोई हानि ना हो, कोई कष्ट ना हो, फिर भी दवाई है तो उसका प्रयोग कर लेना चाहिए, है ना। चलिए, तो अमृत पीने वाला भी मरेगा, पर कितने दिनों बाद? हम 100 साल जिएंगे तो वो 1000 साल जिएंगे, पर मरेंगे वो भी। रावण भी मरा जो कि अमृत पी रखा था। रावण बहुत जिया है, पता है, बहुत लंबी आयु थी रावण की। कई 100 कई 1000 साल तक रावण जिया है, कई 1000 साल। तो मरना पड़ेगा। तो परीक्षित ने कहा, स्वर्ग का अमृत पी लूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा रूपी अमृत पी लेने से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भगवान को पाना श्रेष्ठ है, ना कि स्वर्ग को पाना। स्वर्ग पाना ठीक नहीं है, इसलिए परीक्षित ने कहा नहीं। तब सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास्यः। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान्। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि, कहाँ? इसलिए हमें स्वर्ग का अमृत नहीं लेना। स्वर्ग के राजा को विदा कर दिया, जाओ अपना अमृत उठाओ, यहां से जाओ, हमें आपसे अदला बदली नहीं करनी।
इंद्र नाराज हो गए कि लो हमें कथा, ये कथा इतनी श्रेष्ठ है मेरी माँ कि देवताओं को भी कथा सुननी होती है ना, तो उन्हें भी इस धरती पर आकर ही कथा सुननी होती है। ये कथा वहां नहीं है स्वर्ग में, ये कथा सिर्फ भारत भूमि में पाई जाती है। इसलिए कथा सुनने इंद्र को यहां आना पड़ा। पर सुखदेव जी को लगा ये देवता तो कथा के अधिकारी नहीं है, ये तो सुरा और सुंदरी वाले हैं, इनके अंदर कोई त्याग तपस्या तो है नहीं। जाओ जाओ, यहां तुम कथा ना सुनो, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। इंद्र लोग कोई कथा सुनने के अधिकारी थोड़ी है, क्यों? इनके अंदर विषय वासनाएं ज्यादा हैं। देवता भी बहुत विषयी होते हैं। इंद्र ने देखो ना गौतम ऋषि की नारी पर कुदृष्टि डाल दी, क्यों जी? स्वर्ग के राजा इंद्र ही तो हैं। ये गौतम धरती की नारियों पर भी इनकी नजर रहती है, स्वर्ग की अप्सराओं से तो इनका पेट भरा नहीं, धरती में भी इनकी नजर है। तो ऐसे इंद्र हैं। इसलिए सुखदेव जी ने तुरंत दो टूक में कह दिया, चलो जाओ यहां से, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। तो ये देवता लोग मैया जैसे मृत्यु लोक है ना, ऐसे एक देवलोक है, जैसे देवताओं का लोक देवलोक स्वर्ग कहा जाता है। तो ये स्वर्ग ना देवताओं का एक निवास स्थान है, वहां स्वर्ग में देवता रहते हैं। धरती में जो ज्यादा पुण्य कर लेता है वो स्वर्ग चला जाता है, वहां जाके खूब आनंद से ऐसो आराम मिलता है, वहां सब बढ़िया बढ़िया रहता है। क्या क्या बढ़िया है? वहां भोजन बनाना नहीं पड़ता, बना बनाया बड़ा बढ़िया बढ़िया मिल जाता है। वहां कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष से कह दो कि हमें ये चाहिए, तुरंत मिल जाएगा। वहां सदा जवान रहते हैं, बुढ़े होने का सवाल नहीं, जवानी में खूब आनंद से सुख भोगते रहो, जो भी करना है करो, अच्छे बुरे सब काम वहां कर सकते हो। तो वो है स्वर्ग। तो जो आदमी ज्यादा पुण्य करता है स्वर्ग जाता है। फिर भगवान के धाम कौन जाता है? जो आदमी अपने पुण्य को करके उस पुण्य को भगवान को सौंप देता है। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, हे प्रभु मैंने आज जो भी पुण्य किया, माला जपकर जो भी पुण्य किया, तीर्थ करके जो भी पुण्य मिला, मैं सारा पुण्य और अपने आप को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, करती हूं। जो अपने आप को सौंप देता है भगवान के चरणों में, वो तो भगवान के धाम जाता है, और जो नहीं सौंप पाता फिर वो स्वर्ग जाता। तो आप लोग कहां जाना पसंद करेंगे? कहां भैया स्वर्ग जाओगी? कहां? भगवान के धाम को वैकुंठ कहते हैं, साकेत कहते हैं और गौलोक कहते हैं। तो आप गौलोक जाएंगे। गौलोक मतलब भगवान कृष्ण जहां रास रचाते हैं वो गौलोक है। भगवान राम सीता के साथ जहां बैठे हैं वह साकेत है, और लक्ष्मी नारायण जहां है वो वैकुंठ है, और इंद्र इत्यादि जहां देवता रहते हैं वो सब स्वर्ग है। और हम लोग जहां रहते हैं ये पृथ्वी है, ये वृंदावन है, ये भारत देश है, ये हम लोग रहते हैं। हम लोग मृत्यु लोक के निवासी हैं, इंद्र स्वर्ग के निवासी हैं और भगवान वैकुंठ पति हैं। तो आप लोग कहां जाना पसंद करेंगे? यहां के बाद आगे की यात्रा किस तरफ गाड़ी टर्न करेंगे? स्वर्ग की तरफ तो नहीं जाना। जो आदमी पुण्य करता है पर पुण्य करके उसे भगवान को समर्पण नहीं करता, जो अपने आप को भगवान को नहीं सौंपता, वह स्वर्ग जाता है। और जो पाप करता है, केवल गलत काम करता है, वो नरक जाता है। तो आप लोग ना स्वर्ग ना जाइएगा, स्वर्ग नहीं, हम लोग स्वर्ग नहीं। आप लोग तो भागवत सुन रहे हैं, आप भागवत सुनने वाले लोग स्वर्ग नहीं, आपको तो भगवान अपने धाम में बुलाएंगे, अपने धाम में स्थान देंगे। आप तो वैकुंठ वासी हो, वैकुंठ, ये वृंदावन भी वैकुंठ ही है। इसलिए भगवान को, इसलिए हम कहा करते हैं सब कुछ भगवान को सौंप दो। हे नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, हे गोविंद जो है वो आपका है, मैं आपका। इतना सा समर्पण कोई कर दे तो मोक्ष मिलता है, और ना कर पाए और पुण्य करके मरे तो फिर वैकुंठ, स्वर्ग जाओ, वहां भोगो, अपना सुख का आनंद लो, और जब पुण्य खत्म हो जाए तो फिर वापसी लो मृत्यु लोक की। स्वर्ग से वापसी होती है पर वैकुंठ से वापसी नहीं होती। यदि आप कहेंगे महाराज जी वैकुंठ से वापसी नहीं होती, तो जय विजय की वापसी तो वहीं से हुई है। जय और विजय भगवान के दो पार्षद हैं, ये बैकुंठ में रहते हैं, भगवान नारायण के द्वारपाल हैं। कौन कौन? जय और जोर से जय और दो, जोर से बोलो, जय और विजय। एक बार सनकादि, सनकादि मीन्स सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको क्या बोलते हैं? सनकादि। बोलो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बोलो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बोलो मेरी माँ। पप्पू टप्पू गप्पू सप्पू तो बोल लेती हो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सनकादि एक बार बैकुंठ गए तो भगवान के द्वारपाल जय विजय बड़े उन्मत्त हो रहे थे, घमंड में कि मैं भगवान का द्वारपाल हूं। जरूरत से ज्यादा अहंकार यदि बैकुंठ में भी आ जाए ना, तो देखो अहंकार ही पतन का कारण बनता है। तुम कहीं भी रहो, ये अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। बैकुंठ वासियों को भी अहंकार आता है, स्वर्ग वासियों को तो खूब आता है। इंद्र को बहुत अहंकार रहता है। एक बार इंद्र की पूजा नहीं की भगवान कृष्ण ने, हर साल पूजा होती थी, उनके पिताजी इंद्र की पूजा करते थे। एक बार भगवान के कहने पर उन्हें इंद्र की पूजा नहीं की और गोवर्धन की कर ली, तो इंद्र को इतना घमंड था, इतना गुस्सा आया, जाओ बादलो पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो। ये नहीं सोचा इंद्र ने कि मेरी तो 50 बार पूजा की है, एक बार नहीं की तो कोई बात नहीं, ये तो मेरी भक्त नाजी, डुबा दो। तो इंद्र को भी अहंकार रहता है। और स्वर्ग में बैकुंठ में रहने वाले जय और विजय को भी अहंकार आ गया। अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण है। दोहराओ, अहंकार ही, जोर से मेरी मां, अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण है। हमारे पतन का कारण क्या है? हमारा अहंकार। आपके पतन का कारण क्या है?
अहंकार इसलिए आप आज कसम खाइए कि कभी भी अहंकार नहीं करेंगे। जय विजय को अहंकार के मैं तो भगवान का पार्षद हूं और द्वारपाल हूं। एक दिन सनकादि आए कीर्तन करते हुए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, तो जय विजय ने रोक दिया, जबकि भगवान का सख्त निर्देश था कि ब्राह्मण और साधु आवे तो उन्हें कभी रोकना, चाहे आधी रात को आवे। भगवान बैकुंठ में ये नियम है भगवान के यहाँ कि साधु और ब्राह्मण आधी रात को आएंगे तो उन्हें कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जय विजय ने अपने अहंकार में उन्हें रोक दिया, ए तुम अंदर नहीं जाओगे। सनकादियों ने समझाया कि भैया भगवान का दर्शन करना है और उनका तो आदेश है कभी भी आओ। सनकादियों ने प्रार्थना की परंतु नहीं माने जय विजय। ना जी, आजकल हम यहाँ के इंचार्ज हैं, हमारी आज्ञा के बिना कुछ नहीं। सुनो अभी आराम करो, भगवान आराम कर रहे। सनकादियों ने फिर कहा भैया जाने दो। कई बार ना मंत्री जी का ड्राइवर अपने आप को ही मंत्री मानता है। बड़े आदमी का ड्राइवर वो अपने आप को ना ड्राइवर नहीं समझता, वो समझता मैं ही मालिक हूं। वो बातें भी वैसी करता है एटीट्यूड वाली, अरे हमें नहीं जानते हम कौन है। ऐसे ये जय विजय बुद्धि घूम गई इनकी अहंकार में। सनकादियों ने कहा अच्छा बड़ा अहंकार, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ क्योंकि तुम्हारा व्यवहार राक्षसों जैसा है। जाओ राक्षस हो जाओ, 3 बार राक्षस बनोगे। वही जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने पहले जन्म में सतयुग में, वही त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, और वही द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। और इन तीनों के लिए 3 बार इन दोनों के लिए भगवान को 4 बार भगवान भी आ गए। जब बाहर तू मैं सुनी तो भगवान भी बाहर आ गए। अरे भैया क्या हुआ? भगवान ने देखा सनकादि खड़े हैं, प्रणाम किया, जय हो संत भगवान, आप क्यों यहाँ खड़े, अंदर आइए। महाराज कैसे आए, आपके द्वारपाल नहीं आने दे रहे। द्वारपाल चरणों में गिर पड़े, महाराज हमें श्राप दे दिया, महाराज हमें श्राप दे दिया। रोने लगे जय विजय, महाराज हम तो आपके द्वारपाल हैं, हम तो आपके हैं, कहाँ जाएंगे, हम राक्षस बनेंगे, हमें कैसा लगेगा, भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान बोले तुम रो मत, अच्छा तुम लोग राक्षस बनोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करने आऊंगा। वही भगवान जब हिरण्याक्ष बने जय और विजय, हिरण्याक्ष बने जय, तो भगवान ने हिरण्याक्ष को 12 रूप से मारा। हिरण्यकशिपु के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? नरसिंह अवतार लिया। और रावण कुंभकर्ण के लिए राम अवतार, और शिशुपाल और दंतवक्र के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर के, और अपने भक्तों को आकर थे तो उनके द्वारपालों के लिए भगवान, देखो अपने द्वारपाल से इतना प्यार करते हैं भगवान, अपने भक्त से इतना प्यार करते हैं भगवान, उनके लिए अवतार लेकर के आ गए कि चलो मैं तुम्हारी रक्षा करने आऊंगा। इतना प्यार करते हैं भगवान अपने भक्तों से, द्वारपाल के लिए भी आ जाते। तो अर्थ यही हुआ कि भगवान की जो नगरी है ना बैकुंठ सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको स्वर्ग जाना है या बैकुंठ? स्वर्ग नहीं, तो आपको बैकुंठ जाने के लिए काम करना पड़ेगा। जो भी पुण्य करो या अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। हमें अपने आप को किसके हवाले करना है? हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। जोर से बोलो मेरी माँ, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। ऐसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई और स्वर्ग के राजा वहां से चले गए। जब भागवत सुन के परीक्षित का उद्धार हुआ तब उन्होंने एक तराजू बांधी और भागवत जी को तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा स्वर्ग के सुखों से भारी था। इंद्र को आश्चर्य हुआ, भगवान कहाँ हो? तो भगवान भागवत जी से प्रकट हो गए, मैं यहाँ हूं, जहां भागवत वहां भगवान। प्रकट हो गए भगवान, और उन्होंने प्रकट होकर के इंद्र का अहंकार समाप्त किया। इंद्र चरणों में गिर पड़े। भागवत जी को ना सब प्रणाम करते हैं। भागवत जी ब्रह्मा भी सुनते हैं, भगवान शंकर भी सुनते हैं, और इंद्र जैसे तो तमाम सभी देवता सुनते ही हैं। हम बड़भागी हैं कि हम भागवत सुन रहे हैं धरती में, बाहर वृंदावन की पावन धरा में। इसलिए भागवत जी इस कलिकाल में हम सभी जीव मात्र के कल्याण का एकमात्र साधन है। इसलिए अभी 15 जनवरी से फिर पोथी पाठ बैठेंगे तो आप भागवत जी से अपने आप को जोड़ लीजिएगा। एक बार भागवत जी देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में, पर शांति ना पश्यम पुत्र मिच्छर मन संतोष कार्यक्रम, कहीं शांति नहीं। तब नारद जी वृंदावन आए। नारद जी सब जगह गए, कहीं तरुणी प्रभुता गए है शाल को बुद्धिदायका। आजकल कहीं शांति नहीं, ना तीर्थों में ना गृहस्थों के घर में, कहीं शांति नहीं है। आज आपके घरों में शांति है? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, तरुणी प्रभुता गे है। आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। आजकल सासू माँ की कोई पूछ नहीं, तरुणी प्रभुता गे। आजकल घर में किनकी चल रही है? बहुओं की। आपके घर में किसकी चलती है मैया ज्यादा, सास की कि बहू की? आपके घर में किसकी चलती है ज्यादा? मैया बताओ, सास की चलती है कि बहू की?
मैं ये आपका बताओ, आपके घर में किसकी चलती है? आपकी? आप बहू हो कि सास हो? बोलो सास है, तो बहू को सांस सांस लेने देती हो ना? अच्छा ठीक, ठीक चलता है। कई सासें ऐसी होती हैं बहू को सांस भी नहीं लेने, जो सांस ना लेने दे वो सास। कई बहुएं, सारी नहीं सासें ऐसी होती, कई सास तो अच्छी भी होती है, पर कई बहुएं हमसे कहा महाराज हमारी सास तो पेरे डाल रही है, बहुत पेरती है। पेरती है जानते हो? पेरती मीन्स ज्यादा काम कराती है। गांव की भाषा में बोलते हैं लोग, बहुत पेर रही है महाराज बुढ़िया, सास बहुत काम कराए। पर वो जमाना गया कि सास काम कराती थी, आजकल तो बहुएं ही सास से पानी भरवा लेती है। जमाना बदल गया। चलो बात ये नहीं है कि कौन बब्बर शेर है, बात ये है कि हमें गृहस्थ जीवन में एक दूसरे का आदर करना चाहिए। छोटों का धर्म है बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, और बड़ों का धर्म है छोटों की इज्जत करें, छोटों का सम्मान करें, उनका भी आदर हो। क्यों? बहू को केवल नौकरानी की तरह ना उपयोग किया जाए, उनका आदर हो प्यार से। शास्त्रों में लिखा है तरुणी प्रभुता गे है। आजकल नई नई बहुओं की चलने लगी, सासू मां की कोई पूछ नहीं। शाल को बुद्धिदायक, आजकल लोग अपने पिता से भाई से सलाह नहीं लेते, साले से सलाह लेते। शकुनी से सलाह ली धृतराष्ट्र ने, परिणाम क्या हुआ? इसलिए मैं ये नहीं कहता कि सभी साले बुरे हैं, ना जी, साले बुरे नहीं होते, पर सलाह अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सलाह, अच्छे गुरुजनों से, विद्वानों से पूछकर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। नारद जी कहते हैं आज शांति नहीं है, घरों में झगड़े हैं, उल्टे सीधे लोग विचार रखते हैं। तब नारद जी वृंदावन आए, यहाँ एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी, एक बूढ़ा इस तरफ, एक बूढ़ा इस तरफ। नारद जी बोले तो स्त्रियां बैठी हैं, बूढ़ों का मेला है, हम क्या करेंगे? जाने लगे तो नारद जी के चरणों को पकड़ के उस कन्या ने कह दिया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघ्रहरं परम। हो वो साधु, एक क्षण के लिए रुक जाइए महाराज। नारद जी बोले तुम कौन हो? अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर्जर। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से सब जर्जर हो चुके हैं, दुखी हो गए हैं, हो रहे हैं, हमें कोई उपाय बताओ, हमारा कष्ट दूर करो। तब भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी ने विचरण किया। सनकादियों ने भागवत जी के बारे में कहा, और हरिद्वार की पावन धरा पर जब भागवत सुनी तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। भागवत श्रवण करते ही सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा, भागवत से दुख दूर हो गया। भक्ति नाचने लगी। महाराज कहां बैठूं? जाओ भक्तों के मन मंदिर में बैठ जाओ, भागवत से ही दुख दूर होगा, कोई दूसरा उपाय इस धरती में दुख दूर कैसे होगा? भक्ति ज्ञान वैराग्य ने भी भागवत सुनी। इसलिए आप भी मोबाइल पर अपने भागवत सुनते रहा करो। टीवी पर ना सुन पाओ तो मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, और आप अपने मोबाइल पर ही प्रेम से कथा सुन लिया करो। यदि टीवी पर ना सुन पाओ तो ऐसे मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल खोल के आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। सब तक ये कथा पहुंचाओ, यही सनातन धर्म का प्रचार है। खुद इससे जुड़ो, औरों को भी जोड़ो। 41 लाख लोग जुड़े हैं यूट्यूब अनिरुद्धाचार्य चैनल को, 41 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। आप भी अपने आप को जोड़िए, और 41 लाख लोग रोज कथा से मोबाइल के द्वारा अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो आप भी इन 41 लाख में आप भी जुड़ जाएं, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए और कथाओं से जुड़े रहें। आप में से कितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, टीवी पर ना सुन पाए तो? आप लोग सुनते हैं? अच्छा है। आप लोग टीवी पर नहीं सुन पाते तो चलते हुए, काम करते हुए, किचन में भोजन बना रहे हैं और मोबाइल पे कथा सुन रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोबाइल पे कथा सुन रहे हैं। तो यही सदुपयोग है। श्रीमन नारायण आप मेरे हैं। नारद जी ने भक्ति महारानी का दुख दूर होते देखा भागवत से। उन्होंने पूछा सनकादियों से, क्या कोई पापी भी भागवत सुन के तर सकता है? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत से तर जाएगा। कोई तरह? धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था, आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे, उनके बेटे का नाम था धुंधकारी। इतना दुष्ट था ना वो धुंधकारी कि अपनी मां को और अपने पिताजी को बहुत मारता था, जैसे आज के बच्चे अपने माँ बाप को सताते हैं ना, प्रताड़ित करते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध बिहारी जी की कृपा और बिहारी जी की प्रेरणा से यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है। क्योंकि आज जैसे धुंधकारी अपनी मां को मारता था, सताता था, ऐसे आज के बच्चे भी धुंधकारी के रास्ते पर चल पड़े हैं। जो बेटा अपनी मां को सताता है, जो बेटा अपनी मां को दुत्कारता है, सेवा नहीं करता, वो बेटा कौन है? धुंधकारी ही तो है ना।
इसलिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं, अपनी माँ से प्यार करो, अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ की जो जिम्मेदारियां हैं पुत्र की, उन पुत्र की जिम्मेदारियों को निभाओ, पूरा करो। ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है। ये सेवा जो आप टीवी पर देख रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन अपनी आंखों से किया? यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप लोगों ने माओं से मिलकर के बात की, दर्शन किया? तो जैसा टीवी पर देखा सुना वैसा पाया या नहीं? हाँ या ना? जैसा आप टीवी पर देखते हैं वैसा ही आपको यहाँ मिलेगा। कभी भी आप आकर चेक कर लीजिए। यहाँ लोग हजारों की संख्या में रोज आते हैं और माताओं का दर्शन करते हैं। आप सभी कभी भी आकर कन्फर्म कर लीजिए कि जो यहाँ टीवी पर आप देखते हैं वो सत्य है या नहीं। यहाँ पर रोज संतों की सेवा भी होती है। हजारों भूखों को यहाँ रोज भोजन दिया जाता है। अन्य क्षेत्र रोज बढ़ता है, बाहर आप देखते हैं ना, हजारों संत रोज पेट भर भोजन ग्रहण करते हैं, हजारों की मात्रा में। ये मेरे से बुलाना छोड़ दिया। आपको नहीं बुलाता ना? क्यों? शराबी को अभी हो गया ना, 7वीं क्लास में जब शादी हो गई बेटे की। हाँ, बेटे की शादी हो गई तो उसकी बहू कहती है भाई ये तेरी माँ नहीं है। मेरी सेकंड मैरिज हुई ना, पहले बच्चे थे दोनों, तो वो कहती है भाई ये तेरी माँ नहीं है, मकान बेच दे, इसको किराए पे बिठा दे। फिर मैं किराए पे रह रही थी तो 2000 रुपया देते थे, 1800 में किराया दे देती थी, कुछ नहीं बचता था। इसलिए मेरे कथा तो मैं कई सालों से सुनती थी। फिर मन में हुआ भाई आपका दर्शन करूँ। 4-5 दिन पहले दर्शन करके चली गई थी वापस, फिर मैं आई दोबारा थोड़े बाद। तो बेटे और बहू का फोन नहीं आया कि माँ आइए हम आपकी सेवा करेंगे? 8-10 महीने हो गए, उधर ही रहती थी तो तब भी नहीं आया था। तो बेटा और बहू का फोन नहीं आता, सेवा करने को तैयार नहीं है। बहू हाथापाई करती थी, मारती थी, वो सामने देख के खड़ा होकर देखता था, उसका हिम्मत नहीं पड़ती कि उसको। बहू मारती थी? आपको मारती थी? बहू मारती थी और बेटा बोलता नहीं था कि माँ को क्यों मार रही हो? वो बोले तो उसके बाल खींच लेती थी और बाहर निकाल के कुंडा बंद कर देती थी, रात को सड़कों में घूमता था, बड़ी जालम थी। बहू देखो सासू माँ को अपनी मारती भी थी और इनका बेटा खड़ा रहता था, कुछ नहीं बोलता था। यदि बोलता था तो वो अपने पति को भी मारती थी। ऐसा मैया कह रही हैं। यहाँ आप कब से रह रही हैं मैया जी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में? 8 महीने गुरुजी। 8 महीने हो गए। तो इन 8 महीनों में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ना, उधर तो खाना भी नहीं खाने को दिल करता था, रात को ऐसे ही सो जाती थी। अच्छा, घर में भूखे सो जाते थे आप? रात को नहीं खाती थी, अकेले कैसे बनाऊँ एक तो। मैया जी जब घर में थी ना अपने, तो अकेले कैसे बनाएंगी? भूखी ही सो जाती थी। पर यहाँ तो आप भूखे नहीं सोते ना गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में? इधर तो स्वर्ग जैसा लगता है आपको, तो बस एक दिन ना देखूँ तो बस ऐसा होता है जैसे कुछ भी नहीं मारा। आपका चेहरा देख के शांति आ जाती थी। आप इतनी सेवा करते हो, किसी चीज़ की परवाह नहीं है इधर। अपने आप ही पता चल जाता है भाई मैया को ये चाहिए, सब मैया को ये चाहिए, जुराबां तक, जूते तक, सारे कपड़े तक, बिस्तर तक, शॉल स्वेटर सब कुछ देते हैं। ऐसा तो वृंदावन में हमने कोई नहीं देखा ऐसा बेटा। गुरु जी की 1000 साल उम्र हो गए और ऐसे ही वो सेवा करते रहे मैया। आपके यहाँ रहने का हमने कोई आपसे पैसे तो नहीं लिए मैया जी? नहीं गुरु जी, आप तो किसी से भी नहीं पैसे लेते। कुछ लोग, किसी सज्जन ने हमें बताया कि किसी शहर में ये लोग चर्चा करते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी माताओं से पैसे लेके उनको रखते हैं। इसलिए मैं माँ से ये रोज पूछता हूँ कि मैया पैसे तो नहीं लेता, क्योंकि कई लोगों को ना गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग अच्छाई ना देख के उसमें कुछ त्रुटियां देखने लग जाते हैं। तो कई लोगों को ये क्लियर कर दूं कि यहाँ जितनी भी वृद्ध माएँ रहती हैं, अभी तो 230 माएँ रहती हैं, इन माओं में किसी भी माँ से कोई 1 रुपये भी हम नहीं लेते। 1 रुपये भी रहने का कोई चार्ज नहीं है, बल्कि जो हमसे बनता है माँ की सेवा, जैसे एक बेटा अपने माँ की सेवा करता है वैसे ही ये दास इन माँ की सेवा करता है। और 1000 माओं को रहने के लिए आश्रम बनाने जा रहे हैं। ये आश्रम पूरा गौरी गोपाल आश्रम पूरा पैक हो गया, तो हमने दूसरी जगह एक माँ को अभी रख रखा है किराए से लेके वहाँ भी, और एक तीसरी जगह भी माएँ हैं, तो वहाँ भी हैं। सभी जगह माएँ सुखी और स्वस्थ हैं, पर एक बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है जहाँ 1000 माएँ एक छत के नीचे रह सकें। तो आप भी अपने एक कमरे का सहयोग, आश्रम बनने जा रहा एक कमरा अपनी ओर से बनवा के इन वृद्ध माओं को समर्पित कर सकते हैं।